हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो आपका चैप्टर है आपका 2nd। चैप्टर का नेम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कुछ केमिकल्स जिसको हम डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स ये कौन से केमिकल्स हैं मेनली जो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका केमिकल आता है दैट इज कॉस्टिक सोडा। फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा केमिकल है? कॉस्टिक सोडा। तो ये इसका कॉमन नेम है। आप इस कॉस्टिक सोडा को और क्या बोलते हो? अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें दैट इज NaOH। Na का मतलब है सोडियम, OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोला जाता है कॉमन नेम में? कॉस्टिक सोडा। सो अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। ब्राइन सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? NaCl और वाटर से मिलकर। आप अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो दैट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। अब देखो NaCl और H2O। तो यहाँ पे H2O को अगर ब्रेक किया जाए तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। और NaCl किस में ब्रेक होता है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो Na अगर हम इसको देखो रफली लिखते हैं तो ये क्या बन रहा है आपका? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और H2O किस में ब्रेक होता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। अब आपको दिख रही है Na पॉजिटिव किससे कंबाइन होगा यहाँ पे? OH नेगेटिव से। और H पॉजिटिव किससे हो सकता है? Cl से। बट एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स देखो Na और OH नेगेटिव ये तो बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट यहाँ पे और देखो क्या बनता है। इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या क्या मिलता है? एक तो हमें मिलेगा यहाँ पे NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मेन कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। साथ में क्या आएगा? Cl2 एंड देन हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में हम क्या क्या लेके चले? हमने लिया NaCl एंड वाटर। और NaCl और वाटर को मिलाने से क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉस्टिक सोडा, Cl2 एंड हाइड्रोजन। अब ये जो Cl2 और हाइड्रोजन है इनकी फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होती है? इनकी फॉर्मेशन होती है एनोड और कैथोड पे। अब ये दो इलेक्ट्रोड हैं जो एनोड और कैथोड है। अगर आप बात करते हो एट एनोड की तो एनोड की पोजीशन पे हमेशा क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लॉस किस में से हो सकता है? अब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसी में से तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। अब NaCl में Na तो किस में ब्रेक हुआ? Na पॉजिटिव में। NaCl को अगर आपने ब्रेक किया तो आपको क्या मिला? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखो Cl नेगेटिव दैट मीन्स Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है और Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी क्लास 9th में। अगर हम लिखते हैं Na पॉजिटिव को, देखो Na का एटॉमिक नंबर है 11। तो Na पॉजिटिव इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा यहाँ पे? 10। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 10। अब Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। बट हमने NaCl को ब्रेक किया तो ब्रेक करने से क्या मिला? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो NaCl बना किससे था? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। तो Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर क्या बनता है? 10। Cl नेगेटिव का क्या बनेगा? दैट इज 18।
आप किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो नेगेटिव चार्ज आता है, किसी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप देखो Cl का एटॉमिक नंबर वैसे क्या होता है 17, और एटॉमिक नंबर बोला किसे जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो आप एटॉमिक नंबर बोलते हो। दैट मीन्स Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 17, Cl नेगेटिव के पास कितने हैं 18। तो यहाँ पे Cl के पास, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एनोड पे उसी का होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनोड पे हम किसको लेंगे Cl नेगेटिव को, और Cl नेगेटिव में से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या बनेगा यहाँ बनेगा Cl। बट क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो कि कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जो नॉन मेटल्स होती हैं मेनली वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एनोड पे कौन सी गैस बनती है Cl2। अब बैलेंसिंग का खेल है सारा। यहाँ अगर Cl नेगेटिव लिया आपने तो यहाँ बना रहे हो आप Cl2, यहाँ सिंगल Cl है, यहाँ 2Cl है, तो यहाँ पे आप 2Cl नेगेटिव लेकर चलोगे। अब एक Cl नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे बन रहा था Cl, बट 2 Cl नेगेटिव में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे कि Cl2 बने, तो हम 2 Cl नेगेटिव में से माइनस करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या बनेगा Cl2। देखो हमारे पास अगर 2 Cl नेगेटिव है, आप रफली देखो एक Cl नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकला तो बना Cl, दूसरे Cl नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकला तो बना Cl। तो ये Cl और Cl मर्ज होके क्या बना रहे हैं Cl2 की फॉर्मेशन है ना। तो ये अलग अलग करने की बजाय मैंने इकट्ठे ले लिए 2 Cl नेगेटिव, और टोटल मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव किए, जिससे क्या बना Cl2। ये रिएक्शन कहाँ होती है एट एनोड पे। और एक होता है कैथोड। सो एट कैथोड वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उस पे क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात ध्यान रखिए, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आपने एनोड पर लूज किए हैं वही इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं कैथोड में। अब देखो हमने NaCl को ब्रेक किया था तो आपको मिला Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव का तो यूज हो चुका है एनोड पे, तो क्या बचा Na पॉजिटिव बचा, तो Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन कम भी है, सोडियम के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, तो Na पॉजिटिव के पास कितने होंगे 10। दैट मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो Na पॉजिटिव, इसमें हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे Na पॉजिटिव नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए एक बार, क्योंकि कैथोड की बात हो रही है ना। हमने कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो Na पॉजिटिव का खेल नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ हम लेंगे H पॉजिटिव को। देखो वाटर के ब्रेक होने से क्या बना था H पॉजिटिव आया था, तो यहाँ पे एट कैथोड पे आप किसको लेंगे, आपने एनोड पे किसको बनाना होता है Cl2 को, और कैथोड पे कौन सी गैस निकालनी होती है हाइड्रोजन गैस। तो आप क्या करोगे यहाँ पे H पॉजिटिव आपने लिया, और H पॉजिटिव में हम कितने इलेक्ट्रॉन डालें कि हाइड्रोजन गैस बन जाए। तो H पॉजिटिव में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या बनेगा सिंगल H। बट एज यू नो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे 2H पोल, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकालनी है ना आपने, यहाँ सिंगल H लेके चल रहे हो बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो यहाँ पे भी आपको 2H पॉजिटिव लेकर चलने पड़ेंगे। उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो बनेगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। सो ये बनी कैथोड पे, Cl2 बनी एनोड पे, और NaOH बनता है एनोड के नियर। ठीक है। सो इस तरह से अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है कास्टिक सोडा, इसका यूज आपको पता होना चाहिए। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, बोरेक्स को बनाने में इसका यूज है, और सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, वहां पे इसका यूज है। बॉक्साइट और नहीं, बोरेक्स को बनाने में इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज होता है बॉक्साइट और को प्योरीफाई करने में, ताकि आप वहां से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सको। ठीक है। सो इसका यूज कहाँ होता है बॉक्साइट और को प्योरीफाई करने में, ताकि आप वहां पे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सको।
पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट केमिकल पे विच इज वॉशिंग सोडा। नाम से ही पता लग रहा है वॉशिंग सोडा, जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होगा वॉशिंग में। सो देखिए सेकंड केमिकल आपका सेकेंड केमिकल है हमारे पास वॉशिंग सोडा। अब देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल नेम होगा Na2CO3.10H2O। अगर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन में हो तो उसको क्या नाम देते हैं, वॉशिंग सोडा। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आपने एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लेना है। सो आपने क्या लिया, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और इसको किससे रिएक्ट किया, इसमें अगर इसको वाटर से रिएक्ट किया जाए, इसमें आप वाटर ऐड करो तो ये रिक्रिस्टलाइज होकर क्या करता है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल इससे मर्ज हो जाते हैं और जिससे क्या फॉर्मूला बनता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है। सो विच इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा देखो नाम से ही पता लग रहा है कहाँ यूज होगा, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। आप अपने घरों में यूज करते हो, आपने वॉशिंग करना है कई मटेरियल्स को, या फिर जो सोप और डिटर्जेंट का पाउडर होता है उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। और इसका ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में हम वॉशिंग सोडा का यूज भी देखते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट यूज क्या है वॉशिंग सोडा का, याद रखना, इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना। वाटर में अगर इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं तो जिसके कारण परमानेंट हार्डनेस आ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए आप कौन से सोडा का यूज करते हो, वॉशिंग सोडा का। सो ये था आपका सेकंड केमिकल। इसके कुछ यूज मैंने आपको बताए, पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, साथ साथ परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अगर डोमेस्टिक पर्पस में आपने क्लीनिंग करनी है कई मटेरियल्स की, वहां पे आप वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। आपका थर्ड केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर, उसके बारे में समझिए। सो हमारे पास यहाँ थर्ड केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, देखो केमिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाए केमिकल फॉर्म में तो इसको बोलते हैं CaOCl2 विच इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर है ये, इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। अगर क्लोरीन गैस पास की जाती है स्लेक्ड लाइम में से तो क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लीचिंग पाउडर की। मेरी बात को गौर से सुनिए, क्लोरीन गैस अगर पास की जाए स्लेक्ड लाइम में से, स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। तो आपने लिया स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। सो अगर आप स्लेक्ड लाइम में से क्लोरीन गैस को पास करो तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की। देन वी गेट CaOCl2। इसका छोटा सा मैकेनिज्म अगर मैं आपको दिखाऊं, छोटा सा नमूना है वो, आप देख लो क्या हुआ क्या होगा, ये बना कैसे होगा ये समझिए। हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम से 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, तो एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऊपर लिखा, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप नीचे लिखा। किससे रिएक्ट कर रहे हो आप, क्लोरीन से। दैट मीन्स हमारे पास Cl एंड Cl क्लोरीन गैस है। अब क्या हुआ होगा, अब इस एक OH के साथ एक ही H निकला होगा, दैट मीन्स वाटर यहां से रिमूव, और देखो क्या बचा, कैल्शियम बचा, ऑक्सीजन बचा, साथ में ये Cl2 बचा। हमने इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से वाटर को निकाल दिया। देखो एक OH यहां से और एक H यहां से, OH और H मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। तो यहां से वाटर निकल गया होगा और कैल्शियम, ऑक्सीजन और Cl2
इनके मिलने से क्या बना होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज CaOCl2। अब इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। मेन आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से वाटर निकाल दो विच इज H2O। तो H2O हमने निकाल दिया, बचा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन और Cl2, जिसकी फॉर्मेशन से बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, ब्लीचिंग में। आपने कॉटन की ब्लीचिंग करनी हो, आपने लिनन की ब्लीचिंग करनी हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज देखते हैं। ये हुआ फर्स्ट यूज। सेकंड इसका यूज है, अगर ये वाटर में यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, कि अगर वाटर में से आपने इन्फेक्टिंग जर्म्स को रिमूव करना है, वाटर को प्यूरिफाई करना है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इसका थर्ड यूज, ध्यान से देखिए बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोस विच गिव द ऑक्सीजन टू अदर रीजेंट, जो किसी दूसरे रीजेंट को ऑक्सीजन दे दे, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके पास एक ऑक्सीजन फालतू की है, ये ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करके उसको दे सकता है, सो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और ये इसको ब्रेक करोगे तो ये क्लोरीन गैस देने का काम करता है। दैट मीन्स आप देख सकते हो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये आपको क्लोरीन गैस कैसे दे सकता है, एक रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको। अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें H2SO4 के साथ, तो देखिए क्या होगा, ये मतलब ब्रेक होगा वहां पे। क्या करेगा ये, ध्यान से देखना, कैल्शियम और सल्फेट निकल गए यहाँ पे, CaSO4 रिमूव, प्लस में H2 और O निकल गए, वाटर यहाँ पे निकल गया, बचा क्या, ओनली Cl2। दैट मीन्स क्लोरीन गैस इसमें से निकल गई। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो एसिड के साथ, तो ये आपको Cl2 गैस देने का काम करता है, ये क्लोरीन गैस देने का काम करता है। अब क्लोरीन गैस अगर कोई केमिकल दे रहा है, दैट मीन्स वो क्लोरोफॉर्म बनाने का काम करता है। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, CHCl3। मीथेन में अगर Cl2 को ऐड करते रहो तो क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये क्लोरीन गैस दे रहा है, दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म बनाने में आप इसका यूज देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या यूज है दोबारा सुन लो। नाम है इसका ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। O होने के कारण ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिड की प्रेजेंस में ये आपको क्लोरीन गैस देने का काम कर रहा है, और ये क्लोरोफॉर्म बनाने का भी काम करता है। हो गए दो यूज। तीसरा, इसका यूज होता है ब्लीचिंग में। आपने कॉटन की ब्लीचिंग करनी हो, लिनन की ब्लीचिंग करनी हो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वहां आप इसका यूज देख सकते हो। फोर्थ यूज, वाटर में डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होता है ये। अगर आप कोई इम्प्योर वाटर है, उसमें से हार्मफुल जर्म्स को किल करना चाहते हो, तो आप ब्लीचिंग पाउडर की टैबलेट्स को ऐड कर सकते हैं। केमिकल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपने 9th क्लास में इसका फॉर्मूला बनाया था। Na के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, HCO3 के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, तो इसका फॉर्मूला NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब कार्बोनेट। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। क्या है यहाँ पे इसका कॉमन नेम, बेकिंग सोडा। अब देखिए बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन है। आपने ब्राइन सॉल्यूशन लेना है, आपने उसमें अमोनिया डालना है और कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा सुन लीजिए, आपको 3 चीजें लेनी है, ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें अमोनिया एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कहोगे सर ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड में वाटर ऐड है, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपने लिया सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या ऐड करोगे, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसमें एक तो आपने NH3 ऐड किया, एक आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड की। इनकी
रिएक्शन से क्या क्या बनेगा, एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl। तो ब्राइन सॉल्यूशन प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने क्या क्या दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच इज आवर मेन केमिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये थी इसकी प्रिपरेशन। सो अब क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब आप जान सकते हैं इसके यूज क्या है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है, ये एसिडिटी को रिमूव करने का काम करता है। जिन पर्सन्स के स्टमक में एसिडिटी होती है तो एसिडिटी को रिमूव करना है तो आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा इसका यूज है कि ये बेकिंग पाउडर बनाने का काम करता है। तो बेकिंग पाउडर की रिएक्शन कैसे होती है, देखो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। अगर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में किसी एडिबल एसिड को ऐड किया जाए, एडिबल एसिड, एडिबल वर्ड होता है जिसको आप खा सकते हो। सो एडिबल एसिड कौन सी लेते हैं हम, टार्ट्रिक एसिड। सो टार्ट्रिक एसिड, अब हर एक एसिड है जिसके पास H पॉजिटिव आयन तो होता ही है। सो अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को H पॉजिटिव से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा यहाँ पे, विच इज Na पॉजिटिव, CO2 गैस और क्या आएगा, देखो H यहाँ और एक O यहाँ से आएगा, देन वाटर। एक तो आपको Na पॉजिटिव मिला एक्वस कंडीशन में, CO2 गैस मिली और हाइड्रो वाटर मिला यहाँ पे। अब ये CO2 गैस प्रोड्यूस होने का क्या रीजन है, इसका क्या यूज था CO2 गैस प्रोड्यूस होने का। आप देखते हो, आप बेकरी से ब्रेड लेके आते हो, डबल रोटी लेके आते हो, आप देखते हो फ्लफी होती है, जो ऊपर से फूली हुई होती है। इसी रिएक्शन के कारण वो फूली हुई होती है। इस रिएक्शन में क्या हुआ, CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। अब CO2 को बाहर जाने के लिए रास्ता चाहिए, जिसके कारण ये आपके जो बेकिंग मटेरियल्स होते हैं, कहीं केक देख सकते हो आप, ब्रेड देख सकते हो, डबल रोटी देख सकते हो, वो सब फ्लफी होते हैं बिकॉज CO2 को रास्ता चाहिए वहां से पास होने के लिए। ये फ्लफीनेस क्रिएट करती है वहां पे, ठीक है। एडिबल टार्ट्रिक एसिड का क्या आया, H पॉजिटिव, इसने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से और क्या मिला आपको, मेन क्या मिला आपको, CO2 गैस, जिसके कारण जो बेकिंग मटेरियल्स होते हैं, जो बेकरीज में मिलने वाले खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज्यादातर फ्लफी होते हैं। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट केमिकल इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबके घरों में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसको, इम्पोर्टेंट है ये भी आपका। आज की वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए थी। ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जिनको आप अपने डेली यूज में देखते हो और आप इसको अपने यूज में भी लाते हो। लास्ट है हमारा POP, जिसको आप बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर केमिकल नेम हम इसका, ये तो इसका कॉमन नेम है, आप इसका केमिकल नेम देखें तो क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है इसका केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो कैल्शियम का मतलब Ca, सल्फेट का मतलब SO4, तो ये तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट। हेमी का मतलब होता है हाफ और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। मैंने यहां आपको फॉर्मूला दे दिया POP का, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम का मतलब Ca, सल्फेट का मतलब SO4, हेमी का मतलब हाफ और हाइड्रेट का मतलब वाटर। ये था आपका POP। इसको बनाते कैसे हैं, ये बनता है जिप्सम की हेल्प से। हमें एक क्या लेना है, जिप्सम। यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला देखें, CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देखो डाई का मतलब दो, हाइड्रेट का मतलब वाटर, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर आप कैल्शियम सल्फेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो भट्टी पे तो आपको मिलता है POP।
ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अगर आप जिप्सम को या फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को भट्टी पर गर्म करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको मिलता है पीओपी विच इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रिएक्शन लिखिए इसकी क्या है प्रिपरेशन की। हमने लिया जिप्सम दैट इज CaSO4 डॉट में 2H2O, हमने इसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे किल्न पे। किल्न का मतलब होता है भट्टी, दैट मीन्स आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो इसमें बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप, देख सकते हो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 2 में से कितना चला गया, हाफ चला गया। अब 2 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, 1.5। जानते हो ना आप सब, हमारे पास जिप्सम में क्या था, जिप्सम में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब इन 2 में से कितना चला गया, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल चला गया। सो 2 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। सो 2 में से आधा गया तो 1.5 बचेगा ना। सो इसको आप लिख सकते हो 1.5 H2O। अब अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी बुक में आप पढ़ोगे 1.5 को और क्या लिखा जाता है, इसको 3/2 H2O भी आप कह सकते हो। सो 3/2 H2O, इसका मतलब भी अब 3 का आधा भी क्या होता है, 1.5 ही होता है, 1.5 ही होता है। सो 3/2 H2O अलग हो गया और हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट के साथ अलग, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये किसका फॉर्मूला होता है, POP का। अब POP का यूज देख लिए, कहाँ है, खेलते हो सब, कबड्डी खेलते हो, अपने हाथ पैर टूटवाते हो, तो जब हड्डियां टूट जाती हैं, जो फ्रैक्चर बोन्स हैं उन पे प्लास्टर किया जाता है, तो वो कौन सा प्लास्टर है, वो POP प्लास्टर है। सो फ्रैक्चर बोन्स को ज्वाइनिंग करना, उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आना एज इट इज, किसका यूज लोगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप देखते हो घर पे पेंट होता है, अब पेंट करने से पहले जो वॉल्स होती है उनको सॉफ्ट बनाया जाता है, वो भी POP की हेल्प से। आप देखते हो सीलिंग्स, छतों को पक्का किया जाता है, किसकी हेल्प से, POP की हेल्प से। दैट मीन्स स्टैचू बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो POP से बनाए जाते हैं। एयर फिलिंग का काम करता है कई लेबोरेटरीज में। सो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये वीडियो, कोई भी 10th का बच्चा स्किप ना करे। अगर आपको इस चैप्टर में मार्क्स लेने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 101% आता ही है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये 5 केमिकल, पूरा सेकंड चैप्टर एक तरफ और ये 5 केमिकल एक तरफ, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। लास्ट के 10 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा इसको स्किप ना करे। चैनल, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।